एफएन जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। ये एक पेशेंट का एक रिपोर्ट है। दिस इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैं क्यों करवाया हूँ, इस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने क्या देखा है, इसमें जो इम्प्रेशन आया बीटा थैलेसीमिया ट्रेट का आया है, इसका मतलब क्या है और इसको कराने से फ़ायदा क्या है। हर पेशेंट का, जो फीमेल आती है हमारे पास में फॉर इनफर्टिलिटी और फिर गायनिक प्रॉब्लम या फिर फीटल मेडिसिन का या जेनेटिक्स का लेके, मैं उनका एक हीमोग्लोबिन कराता हूँ जिसका 10.2 है, जो कि कम है। साथ में मैं एक एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराता हूँ और एक सीरम फेरेटिन कराता हूँ। ये क्यों कराते हैं? हीमोग्लोबिन का जो कमी है ऐसे केस में, जो नॉर्मल 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ये 10.2 है। अब इसको हीमोग्लोबिन कम क्यों है? यदि ये लेडी प्रेग्नेंट होती है हीमोग्लोबिन कम लेके, तो डेफिनेटली यदि आप इसको ठीक से नहीं देखेंगे तो ये पेशेंट 10.2 से 7-8 तक चली जाएगी जब इसकी डिलीवरी का टाइम आएगा। एनीमिया के साथ डिलीवरी में आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है अभी भी। एनीमिया उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये जो 10.2 है, ये 10.2 हीमोग्लोबिन क्यों है? 10.2 हीमोग्लोबिन कम होने के मेनली 2 रीज़न हैं। ये आरबीसी में रहता है, ब्लड सेल में। तो या तो आरबीसी खूब टूट रही हैं, मतलब हीमोलिसिस हो रहा है, या फिर आरबीसी कम बन रही है। जो आरबीसी टूट फूट हो रही है, इसका भारत में मेन रीजन बीटा थैलेसीमिया है। दूसरा रीजन सिकल सेल एनीमिया है। इसमें आप आयरन देते रहिए, सब कुछ देते रहिए, पर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसको आरबीसी नहीं देंगे। आरबीसी दे देंगे मतलब ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। ये वाला जो हीमोग्लोबिन कम होने का रीज़न, जिसमें आरबीसी कम बन रही है, इसका मोस्ट कॉमन रीज़न आयरन डेफिशिएंसी है। मतलब शरीर में आयरन की कमी, या तो वर्म्स के कारण, जिसमें पटार या पेट में कीड़े होते हैं जो आपका खाना खा जाते हैं, या फिर आप आयरन कम लेते हो, या फिर आपका आयरन का स्टोर कम है। तो इनको पक्का करने के लिए यदि हम आयरन का स्टोर का लेवल करा लें सीरम फेरेटिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ में यदि सीरम फेरेटिन कम आया, इसका मतलब आरबीसी का बनने का जो रॉ मटेरियल वो कम है, तो हीमोग्लोबिन कम बन रहा है। इस फेरेटिन को आप यदि नाप के देखते हैं कम है, तो इसको आप आईवी इंजेक्शन द्वारा इंट्रावीनस आप फेरियम कार्बोक्सी माल्टोज लगा देंगे 500 से 1000 मिलीग्राम। ये 20 मिनट में लगता है 30 ml सलाइन में, 300 ml सलाइन में। बहुत कारगर होता है। इसको बढ़ाने से आरबीसी का प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, इसको होने से इसका हीमोग्लोबिन इंप्रूव होगा। ये वाले जो केस हैं जिसमें बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल है, जिसमें कि आरबीसी की टूट फूट ज़्यादा हो रही है, ये जेनेटिक होते हैं। मतलब जो पेशेंट है उसके जीन में, आरबीसी के भीतर जो हीमोग्लोबिन बनाने का जो जीन है उसमें गड़बड़ी है। अधिकतर दो प्रकार के जीन होते हैं मेनली, एक अल्फ़ा जीन और एक बीटा जीन। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ये जो बीटा ग्लोबिन बनाने का जो जीन है, इसमें गड़बड़ी रहती है। पेशेंट का यदि एक बीटा ग्लोबिन जीन अच्छा है और एक बीटा ग्लोबिन जीन खराब है, तो इसको आरबीसी में टूट फूट बढ़ेगी, बट इसको थैलेसीमिया का मेजर का प्रकट नहीं होगा और इसका हीमोग्लोबिन इतना बना रहेगा, आप कुछ भी करिए। ये लेडी जो कि एक हीमोग्लोबिन इसका
बीटा ग्लोबिन चेन में गड़बड़ है, जिसके कारण इसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस HbA2 ज़्यादा आया। यदि ये खराब है, अब इसकी मैरिज, यदि बीटा ग्लोबिन जीन और बीटा ग्लोबिन जीन खराब वाले पति से यदि मैरिज होती है या मैरिज हुई है या उसका पति भी कैरियर है, ये दोनों यदि मिलके बच्चा पैदा होता है तो ये मेजर पैदा होता है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर। ऐसे ही यदि बीटा ग्लोबिन जीन में एक गड़बड़ी के कारण सिकल सेल है तो इसको सिकल सेल कैरियर बोलते हैं। अब कैरियर की शादी यदि कैरियर से हुई तो हो सकता है कि सिकल सेल डिजीज़ हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने का रीज़न ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन कम था, इसका रीज़न क्या है? क्या फेरिटिन की कमी के कारण है कि आरबीसी के भीतर टूट फूट ज़्यादा हो रही है, जिसका रीज़न जेनेटिक है? यदि जेनेटिक है तो उसका स्क्रीनिंग HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। इसमें जब स्क्रीनिंग करते हैं तो जो A2 वैरायटी का जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल ये 1.5 to 4% होता है टोटल हीमोग्लोबिन का, ये यहाँ 5.6 हो गया है। 5.6 हो गया मतलब इसका जो बीटा ग्लोबिन जीन है यहाँ पर गड़बड़ी है। इसकी गड़बड़ी A से लेके Z तक लिखाई में कहाँ पर है वो बाद में देखेंगे, बट पूरे लेटरिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसके कारण जो उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने का जो रेट है वो कम है और हीमोग्लोबिन A2 बढ़ गया। ये एक सिंपल फंडा है एनीमिया को डायग्नोज करने का। एनीमिया में अंदाज से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जितना जल्दी आप चाहते हैं। एनीमिया को डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि ये एनीमिया आरबीसी के टूट फूट के कारण है कि आरबीसी के कम बनने के कारण है। मोस्टली जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में रहती हैं उनका इन्हीं दो से काम हो जाता है। आपको दूसरा जो एप्लास्टिक एनीमिया उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज़ द रीज़न वाई आई डू एनीमिया का जो डायग्नोसिस बहुत डिटेल में जाके हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये देख लेना कि बीटा ग्लोबिन चेन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ऐसे ही अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में भी प्रॉब्लम होती है, उसका डिटेल का वीडियो मैं फिर कभी बनाऊँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस वीडियो में अभी तक जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये जानकारी जा सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल जैसे आइडियल फर्टिलिटी के इंस्टाग्राम हैंडल या फिर आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज पर भी जाके अपने विचार और सुझाव रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।